हेलो हाय स्टूडेंट्स, मेरी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा एक हैंडल है @शिवदयाल सर 1567 और दूसरा हैंडल है @शिवदयाल सर 2577। मैं अपने दोनों ही चैनल पर पढ़ाई से संबंधित मटेरियल प्रस्तुत करता हूँ और आप लोग इसको अधिक से अधिक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो है ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अवक्रियाओं के बारे में बताया था। आज के एपिसोड में मैं आपको उपचयन और अपचयन के बारे में बताऊंगा। ये क्या अवक्रियाएं हैं, इनमें क्या होता है। तो पहले हम लेते हैं उपचयन क्या है या अपचयन क्या है, इन क्रियाओं के बारे में समझते हैं। तो पहले मैं लेता हूँ उपचयन, या इसका एक दूसरा नाम भी है या ऑक्सीकरण। इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो उपचयन या ऑक्सीकरण में क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में इस प्रकार की अभिक्रियाओं में इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यानी ऐसी अभिक्रियाओं में क्या है, ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे इसका कोई हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में ले लेते हैं 4Na+O2 एरो। इसको जब हम हल करते हैं 4Na+O2 को, तो ये हो जाता है 2Na2O। ये बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन था, जो हमारा इससे अलग था, सोडियम से अलग था, वो इसके साथ मिलकर क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं, इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन का योग हो गया। इनको हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इससे और हम भली भांति समझ गए होंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उनको हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। अब जैसे इसके अलावा दूसरी क्रिया जैसे हम कोई लेते हैं, हाँ, इसी प्रकार ऑक्सीजन का, यानी इसमें क्या हुआ, योग और हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। अब ये दूसरी प्रकार की क्रिया है, उसको हम लेते हैं अप उसके बाद है अपचयन। अपचयन या इसको अपचयन ही ले लेते हैं, या इसको हम कहते हैं रिडक्शन, REDUCTION, उपचयन। तो इसमें क्या करेंगे हम, उपचयन अभिक्रिया में या अपचयन जो अभिक्रिया है, हमारा रिडक्शन है, इसमें क्या होता है, इसके ये बिल्कुल विपरीत होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में इस प्रकार की अभिक्रियाओं में इस प्रकार की अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का योग एवं ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अपचयन
अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होगा, इसका बिल्कुल विपरीत हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया और हाइड्रोजन का योग हो गया, उनको हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रियाएं। इसमें जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं 2KClO3, तो इसमें क्या हुआ, पोटेशियम क्लोरेट है, ये विभाजित होकर बनता है हमारा 2KCl प्लस का 3O2, यानी 2KCl प्लस का 3O2, यानी पोटेशियम क्लोरेट प्लस का ऑक्सीजन। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा ऑक्सीजन है ये क्या हो गया, इससे अलग होकर ये यहाँ पर अलग चला गया। तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसके अलावा जैसे उपचयन अभिक्रिया, कुछ इससे जो मिलकर क्रियाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं, जिनमें ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उस प्रकार की अभिक्रियाओं को रिडक्स अभिक्रियाएं या रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अब उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, इसका मैंने उदाहरण भी आपको दे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी भली बात से समझ गए होंगे अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद दूसरा मैं ले लेता हूँ रिडॉक्स अभिक्रिया। इसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लेते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का अपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है। रेडॉक्स या ऑक्सी अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। ऑक्सी अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसमें इसका एग्जांपल लेते हैं ZNO प्लस का C। तो ZNO प्लस C यहाँ से अभिक्रिया होती है, तो यहाँ से बनता है Zn प्लस का CO। अब इसमें देखिए यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, इसके साथ आ गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, हमारा अलग हट गया यानी ह्रास हो गया। तो इसमें क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गई। दूसरे के साथ क्या है, C अकेला था, इसने यहाँ क्या कर लिया, ऑक्सीजन को, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन का क्या हुआ यहाँ पर, उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ का क्या हुआ, ZNO में यहां से एक कार्बन निकल गया और इसके साथ क्या हुआ, कार्बन आ गया, तो इसके कारण यह क्या हुआ, जिंक का क्या हुआ, यहाँ पर इसका अपचयन हो गया और कार्बन में यहाँ क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो ये रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार आप जो है उपचयन, अपचयन और ऑक्सी अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में समझ गए होंगे। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक अवश्य आ जाता है। तभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो आपको नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है उपचयन
और जो अपचयन होता है उसको रिडक्शन भी कहते हैं, और रिडक्स अभिक्रियाएं हैं उसको ऑक्सी उपचयन अभिक्रियाएं भी अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार आज के एपिसोड में इतना काफी है, और अगले दिन मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। इसी के साथ मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके बाय, धन्यवाद।